अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईमुखर। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। सबसे पहले देखने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। टेम्ब्रिज स्कूल माधवनगर के एक तालिब इल्म की 2 दिन खबर मौत हुई थी। इस टेम्ब्रिज स्कूल के असातिज़ा ने इस पर इज़हार तासुब किया और अपनी जानिब से मुतासिरा खानदान को 2 लाख रुपए की इमदाद हवाले की। इस मौके पर सनाउल्लाह खान, सैयद कैसर, जुनैद अहमद एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। टेम्ब्रिज अकामती स्कूल माधवनगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 9वीं जमात के तालिब इल्म सुफियान की मौत हो गई थी। बताया गया कि 2 तलबा के दरमियान खाने के टेबल पर हुए झगड़े के बाद एक कमसिन तालिब इल्म दम घुटने की शिकायत की वजह से गिर पड़ा था और सरकारी दवाखाना मुंतकिली के दौरान ही वो फौत हो गया, जिस पर मुख्तलिफ हलकों ने बरहमी और तशवीश का इजहार किया और अमले पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया था। आज माधवनगर टेम्ब्रिज स्कूल के असातिज़ा ने विजिलेंस ऑफिसर अब्दुल हमीद के साथ महलूक सुफियान के मकान पर पहुंचकर वजाहत की कि ये इत्तेफाकी वाक़या है और इस पर उन्हें भी शदीद रंजो मलाल है। इस असातिज़ा के वफद में स्कूल कोऑर्डिनेटर मौलाना शाहिद रजा, जूनियर लेक्चरर जीसीता रमेश, पीजीटी केस प्रसाद, उर्दू लेक्चरर आफरीन सुल्ताना, मोहम्मद मुस्तफ़ा अफाद टीजीटी उर्दू, हैदर स्टाफ मेल नर्स, फैजान कंप्यूटर ऑपरेटर और काशिफ इलेक्ट्रीशियन भी शामिल थे। इस मौके पर टेम्ब्रिज स्कूल स्टाफ माधवनगर की जानिब से मुतासिरा खानदान को 2 लाख रुपए मुआवजा पेश किया गया। इस मौके पर मारूफ समाजी कारकुन और BRS कायद सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे, जिनकी काविशों से स्कूल स्टाफ ने 2 लाख रुपए का मुआवजा मुतासिरा खानदान के हवाले किया। इसके अलावा जुनैद अहमद एडवोकेट, सैयद कैसर कादे कांग्रेस, मोहम्मद इमरान पीजीडर के अलावा मुकामी जिम्मेदार जबीउल्लाह और सुफियान के अजीज अकारिब भी मौजूद थे। इस मौके पर सनाउल्लाह खान ने बताया कि मुतासरा खानदान के किसी फर्द को टेम्ब्रिज में कंट्रैक्ट मुलाजिमत फिलफोर फराहम करवाई जाएगी, जबकि मौलाना शाहिद रजा ने वाज़ेह किया कि हादसा इत्तेफाकी था। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर यह वाक़या पेश आया। खबर इसके के जिम्मेदार स्टाफ को समझ पाता ये इत्तेफाकी अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका था, जिस पर हमको भी सुफियान के अफराद ख़ानदान की तरह बराबर का गम है। आखिर में मौलाना की दुआ के बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। चंद दिन पहले एक मासूम बच्चा जिसका नाम शेख सुफियान है, एक हादसे का शिकार हो गया और टेम्ब्रिज स्कूल माधवनगर वो हादसे के अंदर वो मासूम बच्चे की जान चली गई। ये हादसा हमारे लिए और आपके लिए एक ऐसा सबक बनकर आया है कि हम वहाँ पे जो स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जो नेग्लिजेंस हुई या फिर उनसे काहली हुई, उसकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चले गई। जान चले जाने के बाद कई सारे जो है हमारे सामने मरहले आए, कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई, कई सारी चीज़ों की हमने कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर RLC से रुजू होने के बाद पूरे सूरत हाल का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उसी दिन ऐशा के टाइम पे बच्चे की मैयत भी हुई। मैयत होने के बाद हमारे अंदर शुरू से इस बात का खदशा था या फिर हमारे अंदर डर था कि हमको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमीडिएटली इमदाद नहीं मिलेंगी, मगर हम हमारी बात को आगे रखने के लिए फर्स्ट स्टेप जो हमने पहला जो कदम लिया वो कदम ये था कि हमने इमीडिएटली इस हादसे का जो पूरा जो वाक़या है व्हाट्सएप के ज़रिए शफीउल्लाह साहब को दी, जो कि सेक्रेटरी टिम्ब्रिज है। उसके अलावा निज़ामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके सामने भी हमने ये हादसे को सामने रख दिया। जिस वक्त हमने ये हादसे का ये सारी बातें उनके सामने रखी, उसके बाद इमीडिएटली कलेक्टर साहब ने हमको मंगल के वक्त का टाइम दिया और ये जो फैमिली मुतासिर फैमिली है उनसे मुलाकात का टाइम मुतय्यन किया मंगल के दिन। और इसके अलावा तफसीली गुफ्तगू हमने हमारे MLA साहब के सामने भी रख दी। जब ये बात हमारे टिम्ब्रिज स्टाफ के सामने बात आई तो उन्होंने अपनी जानिब से, अपने स्टाफ की जानिब से उन्होंने 2 लाख रुपए की इमदाद की। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल में एक हादसा हुआ था। ये कोई हादसा कोई बच्चों की बड़ी लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं था। ये सिर्फ 2 बच्चे आपस में थोड़ा सा खींचमतानी कर लिए, जिसकी वजह से एक हादसा गुजर गया। हम स्टाफ की जानिब से स्कूल के टीचर्स, असातिज़ा और हमारे विजिलेंस ऑफिसर्स वगैरह मिलने के लिए आए और हम लोगों ने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का उनको चेक दिया एक इमदाद के तौर पर।
ताकि बच्चा, क्योंकि माँ को एक ही लड़का था, वो लड़के का इंतकाल हो गया, कुछ उनके लिए हो सके, इसलिए हमने स्टाफ अपने तरफ से मिलकर एक छोटी सी रकम उनके हवाले किया। मिल्लत में इर्तिदादी फितने सरगर्म है। मिल्लत के अफराद को बहकाने की साजिश की जा रही है। शकील बिन हनीफ और जैसे दूसरे इस्लाम दुश्मन है और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। जमीयत उलमा की जानिब से खवातीन के लिए मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से उलमा कराम का खिताब। लिम्ना गार्डन में जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से खवातीन के लिए इस्लामी शऊर बेदारी का एहतमाम किया गया था, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमा ने अपने खिताब में कहा कि दौर हाजिर में शैतानी जहन रखने वाले साजिशी अनासिर मिल्लत के नाकानिदा ऐसे अफराद जो दीनी तालीमात से नावाकिफ़ है, इनको बहकावे का शिकार बना रहे हैं। इन फितनों में शकील बिन हनीफ का भी फितना शामिल है, जो अपने आप को मसीह मऊद और महदी मऊद होने का दावा करता है। उलमा ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम दो अलग अलग शख्सियतें हैं, लेकिन शकील बिन हनीफ मसीह मऊद और महदी दोनों ही होने का दावा करता है, जबकि हज़रत इमाम महदी हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के आल से ताल्लुक़ रखते होंगे, जबकि शकील का इनकी आल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना में पैदा होंगे, जबकि शकील बिन हनीफ ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। लिहाजा इसके तमाम दावे बेबुनियाद, लघु व गुमराह कुन हैं। मिल्लत को इससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम के दाई सदर ज़िला जमीयत उलमा हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने कहा कि हर फितने का रद्द सिर्फ यही है कि हम अपने दीनी मसाइल की यकसुई के लिए उलमा कराम से रुजू हों और उनकी खिदमत से इस्तिफादा हासिल करें। सिद्दीक दीनदार अंजुमन के नाम से ये लोगों के दरमियान आते हैं और आकर लोगों के दरमियान लोगों से ईमान लूटने की कोशिश करते हैं। इनका सबसे बड़ा हमला और धोखा ये है कि हर 1400 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भेष में आते हैं, हुजूर की रूह किसी के अंदर आ जाती है। ये 1400 साल के अंदर हुजूर सिद्दीक दीनदार जो हैदराबाद में आसिफ नगर के अंदर मरा है, उसको वहाँ पर दफन कर दिया गया है। इन 1400 साल के अंदर हुजूर उसके रूप में आए थे। तो ऐसे ऐसे ये लोग लोगों के सामने आकर दावे कर रहे हैं और लोगों से ईमान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना ईमान किसी को बेच नहीं सकते। मेरी माँ और बहनों, ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, ईमान से बड़ी नेमत हमारे पास कुछ भी नहीं है और ईमान से बड़ी दौलत हमारे पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा ईमान की फिक्र करना और अपने ईमान की हिफाजत करना ये हमारी अव्वली जिम्मेदारी है। अगर हमारा ईमान बचेगा तो ऐसी सूरत के अंदर हम अल्लाह को भी पहचानने वाले बनेंगे, रसूलुल्लाह को भी पहचानने वाले बनेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सूरत दिखाने के काबिल रहेंगे। और अगर हमारा ईमान लुट गया, चाहे हमारा नाम मुसलमान हो, चाहे हमारे शोहर का नाम मुसलमान हो, हमारे माँ बाप का नाम मुसलमान हो आधार के अंदर, लेकिन ईमान नहीं है तो अल्लाह की निगाह में हम मुसलमान नहीं रहे। हया की वजह से बता नहीं सकते, तो हमने ये ख्वाहिश की और खुद मोहतरमा की शैलजा डॉक्टर साहिबा की ये ख्वाहिश की कि वो ख़वातीन से रात मुखातब होंगे, आप भी इनसे पूछ सकते हैं। और अगर कुछ मर्द है तो यहाँ पर बाजू में कैबिन लगाए हैं कि जिसमें मुफ्त वो स्कैनिंग करेंगे और आपको तशख़ीस करेंगे, मशवरा देंगे कि मर्द क्या है, उसका इलाज किस तरह हो सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टर टी शैलजा ने बताया कि इस कैंप में हामिला खवातीन के अलावा दीगर अमराज बिलखसूस कैंसर के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। इस कैंप के इनेकाद में जमीयत उलमा सदर हाफिज मोहम्मद लईक खान ने गिरा कदर ताउन किया, जिस पर इंतजामिया ने इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इब्तदाई मरहले में शनाख्त कर लेने से इलाज आसान हो जाता है, बसूरत दिगर ये मर्ज तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। लिहाजा खवातीन बगैर किसी हिचकिचाहट के किसी किस्म की शिकायत पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें और इलाज करवा लें। इस हेल्थ कैंप के इंतजामात में मोहम्मद कैफ अली एमडी शैलजा हॉस्पिटल की निगरानी में शैलजा हॉस्पिटल के अमले ने अहम रोल अंजाम दिया, जबकि हाफिज मोहम्मद लईक खान सदर जिला जमीयत उलमा और उनके रुफ़क़ा हाफिज अब्दुल हकीम, मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही, मौलाना अली मिशाती के अलावा दीगर ने गिरा कदर ताउन किया, जिस पर डॉक्टर टी शैलजा ने
इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। सबको नमस्ते, आदाब, हेलो। मेरा नाम डॉक्टर शैलजा है। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पे हमने लिम्रा गार्डन में एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये हेल्थ अवेयरनेस कैंप में हमने चाइल्ड बर्थ क्लासेस और फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात किया है। इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए जमातुल ने जितना भी हमारे लिए सपोर्ट किया है उनको मेरी तरफ से शुक्रिया। हम हेल्थ कैंप का रखने का मेन वजह ये है, वर्ल्ड कैंसर डे की हम सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं उसका मेन मुद्दा ये है कि क्लोज द कैंसर गैप, मतलब जब भी हम सिम्टम्स को जल्दी पता कर सकते हैं तो हम जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं और कैंसर को हम जड़ से निकाल सकते हैं। तो शुरुआती सिम्टम्स क्या होती है? शुरुआत में बच्चेदानी का कैंसर है या फिर अगर ब्रेस्ट कैंसर है उसको हम कैसे चेक करें, कौन से टेस्ट करके हम इसको पहले पता कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए ही आज हमने ये हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाया है। आप दुआ करिए, हम दवा देंगे, बाकी अल्लाह ताला देख लेगा। तो हम चाहते हैं हर कोई इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाए, कॉल्पोस्कोपी टेस्ट कराए, अगर वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो पैप स्मीयर बोलकर टेस्ट होता है जो कैंसर को शुरुआती स्टेज में पता करता है, और ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो भी हमने आज कैंप में सबको करा के बताया है। मैं चाहती हूँ ये सबको पहुँचे और खुद ब खुद स्टार्टिंग स्टेज में ही बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे स्टेज में पता करके उसका ट्रीटमेंट करा के इलाज से मुक्त हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी जो है आजकल बहुत कम हो रहे हैं। पुराने ज़माने में नॉर्मल डिलीवरियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल क्या है, 9 महीने तक हम औरत को बहुत रेस्ट देकर 9 महीने में चाहते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी करा लें। तो हम चाहते हैं कि सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ ये डिलीवरी के लिए शुरुआत से तैयारी करें। तो शैलजा हॉस्पिटल की तरफ से हम चाइल्ड बर्थ क्लासेस हर महीने सेकेंड संडे के दिन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें हम प्रेग्नेंट औरत को एक्सरसाइजेस कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, डीप ब्रीथिंग कैसे करना है, लेबर के टाइम पे पुश कैसे करना है, ये हर पर्सन को 1-to-1 एक्सरसाइजेस करा के समझा के नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना चाहते हैं, ताकि सिजेरियन सेक्शन का रेट कम हो, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो। उसे ऑटोमेटिकली जो डर रह गया है सब में, 1-2 बच्चे से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन होगा तो प्रॉब्लम होगा, ये डर भी निकल जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर खवातीन के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम डॉक्टर टी शैलजा ने खवातीन की सेहत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर खिताब किया और बताया कि नॉर्मल डिलीवरी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है और कैंसर और दीगर मौजूद अमराज से कैसे बचाया जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर जमीयत उलमा जिला निज़ामाबाद की जानिब से लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर टी शैलजा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़वातीन की सेहत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर एक अहम व बामक़सद लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है क्योंकि ये एक फितरी अमल है, लेकिन गलत मशवरे और ख़वातीन की नातजुर्बेकारी की वजह से ऑपरेशन की नौबत आ जाती है और हामिला ख़वातीन का सबसे बड़ा दुश्मन बेड रेस्ट होता है, जो कि ख़वातीन के पेट की रगों को जकड़ देता है। लिहाजा नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल बन जाती है। लिहाजा इसके लिए हमल के इब्तदाई अयाम से हमल के मुख्तलिफ अयाम में डॉक्टर से सलाह लेते रहें और दरमियान में किसी किस्म का नागान न करें। इस तरह नॉर्मल डिलीवरी की राह हमवार की जा सकती है। डिलीवरी के बाद ख़वातीन की गफलत किसी मौजी मर्ज का सबब बन सकती है, जिसमें कैंसर जैसा मौजी मर्ज भी शामिल है। लिहाजा इससे बचने के लिए भी डॉक्टर टी शैलजा ने मुफीद मशवरे दिए। क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हमको सावधान होना है। हम ऑब्स्टेट्रिशियन बोले तो प्रेगनेंसी के बारे में देखने वाले, गायनेकोलॉजिस्ट बोले तो लेडीज प्रॉब्लम्स जैसे बड़े हुए हैं वहाँ से लेकर जब तक बूढ़े नहीं हो जाते, जो भी फीमेल प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो भी लेडीज प्रॉब्लम है वो ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों होते हैं। तो मैं एक टॉपिक चाइल्ड बर्थ क्लासेस प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट होगा तो उनको भी आसानी होगा, और बाकी फीमेल हेल्थ हाइजीन के बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये चाइल्ड बर्थ क्लासेस जरूरी क्यों है, ये थी कुछ खबरें। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।